सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। सर सुनो ना, सब कुछ बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा। क्या हो गया यार? देखो सर, May 25 का अपना अटेम्प्ट था, अपन ने अटेम्प्ट दिया था, हमने सारी मेहनत करी थी और स्टिल हमारा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया सर। रिजल्ट क्लियर आउट नहीं हो पाया। बीट एनी रीजन, जो भी चीजें वो अपन अभी आगे इन डिटेल देखने वाले, समझने वाले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, सारी चीजें समझेंगे। बट सर अभी अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो अपना क्लियर नहीं हुआ। सबसे पहली चीज, क्या रोना आ रहा है? रोने का मन कर रहा है? सर रो लो, आराम से रो लो, जितना रोना है रो लो। आज का पूरा दिन देता हूँ आपको, रो लो, रोने में ही बिता दो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सर प्लान वगैरह मैं बनवा दूंगा ना, घबराते क्यों? सर ये सोचो, अगर इंसान जब भी कुछ अटेम्प्ट करता है, मेहनत करता है और वो चीज सफल नहीं हो पाती तो बुरा लगता है ना यार। कोई चीज हासिल करने की कोशिश करी, नहीं मिला, इंसान है, इंसानी नेचर है, बुरा तो लगेगा ना। आपको ही नहीं, आपके पेरेंट्स को, आपके दोस्तों को, जिन लोगों ने आपसे उम्मीदें लगाई, सबको बुरा लगेगा ना, एकदम बुरा लगेगा, रोना आएगा ना। हाँ, वो मन में रो रहे होंगे, किसी का रोना दिख रहा होगा, किसी का नहीं दिख रहा होगा, और आपको तो बहुत रोने का मन कर रहा होगा। तो सर आराम से सांस लेके जितना रोने का मन है रो लो। सर सुनो ना मेरी बात, मैं तो क्या स्कूल से ही हर चीज टॉप करता आया था, हर बार एक अटेम्प्ट में निकालता आया था, हर बार सर 80%, 85%, 90% आते थे। ये सीए ने क्या कर दिया सर? फाउंडेशन वाले बच्चों का अटेम्प्ट रह गया। फाउंडेशन में भी अगर आप देखोगे तो रिजल्ट बहुत कम था। इंटर वाले बच्चे बोलेंगे सर मैंने तो फाउंडेशन भी एक बार में निकाल लिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, स्टिल मेरा इंटर में रह गया। अब समझो सर क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर सर इस बार भी इंटर की बात करते हैं तो सर हमारे पास 100% रिजल्ट तो नहीं गया है। हाँ जी सर, नहीं ही गया है। हमारे पास बच्चे फेल हुए हैं। हाँ जी सर, अराउंड 80% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल हुए। हाँ जी सर फेल हुए। तो अमित भाई अब बताओ ना, क्या उनमें से ऐसा नहीं रहा होगा कि कोई टॉपर नहीं रहा होगा? रहा होगा ना। कोई उनमें से ऐसा नहीं रहा होगा जिसने सब कुछ एक बार में क्लियर किया होगा? होगा ना सर। बट स्टिल रुके ना, क्योंकि ये एग्जाम है, इसमें बेटर भी नहीं बेस्ट ही निकल पाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है यार आई वॉज गुड, नो प्लेस ऑफ गुड, यार आई वॉज डूइंग बेटर, नो प्लेस ऑफ बेटर, आई वॉज डूइंग द बेस्ट, आप टॉप 10, 15, 20% की क्रीम लेयर में आओगे तभी जाके आप क्लियर कर पाओगे। हाँ जी, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी, पर अमित भाई अभी तो बुरा लग रहा है, तो मैंने बोला ना आज का दिन लो, टाइम लो, अच्छा अच्छा खाना खाओ, जितना रोने का मन है रो लो। अगर आपके कोई फेवरेट पर्सन है, बी इट कोई भी, सर देखो क्या अब हम भी तो किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो किसी से अगर आप मोहब्बत करते हो, आपके पेरेंट्स हैं, माता पिता, कोई समझ रहे हो आप, उनसे बात करना, अच्छे से बात करो, अपनी फीलिंग्स को लेट आउट करो। क्यों? क्योंकि अब जो मैं प्लान आगे आपको बनवा के देने वाला हूँ आगे आने वाले टाइम पीरियड के लिए, उसमें मैं आपको रोने का मौका नहीं देने वाला। मैंने कोई 10 मिनट या 15 मिनट रोने के लिए नहीं निकाले हैं आप। ओके ठीक है अमन भाई, तो अब क्या करने वाले हो? चलो एक एक करके ना, सबसे पहले हम रीजंस को ब्रेकआउट करके देखते हैं। आओ सर, मोस्टली हम बात करते हैं सबसे पहले रीजन की। सर जो आपको ना खुद से पूछना है, वॉज योर प्रिपरेशन अप टू मार्क? या उससे भी पहले सर अगर मैं आपसे बात करूँ ना, हटाओ, वॉज योर क्लासेस डन ऑन टाइम? अब बहुत लोग बोलेंगे सर अपन क्लासेस नहीं लेते, तो वॉज योर प्रेप 100% डन? सबसे पहली चीज सर, आप तो ना जब हम एसएम पढ़ाते हैं तो उसमें एक आता है सब इंटरनल इन्वायरमेंट, आदमी को अपने गिरबान में झांक के देखना पड़ता है। सबसे पहले सर सुधार खुद से स्टार्ट करो। क्या आपकी पूरी प्रिपरेशन हो रखी थी? क्या ऐसा था कि सर कहीं से भी कुछ भी पूछ ले तो मैं अच्छे से निकल जाऊंगा? क्योंकि मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं सर, बहुत बच्चे आते हैं क्या पूछने के लिए, अमित भाई लास्ट के 10 दिन 15 दिनों में कुछ नहीं पढ़ा, बताओ ना क्या कर लूं कि मैं क्लियर कर जाऊं? भाई अगर तू 15 दिन में ही पढ़ के क्लियर कर देता तो वो बच्चा तो पागल है जो 9 महीने से मेहनत कर रहा है, तो फिर तो तू शाना हो गया, वो तो पागल हो गया। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्रॉस हो जाते हो। सर आपकी तैयारी ही डन नहीं थी, तैयारी डन नहीं थी तो ऑब्वियस है ना सर, बिना तैयारी के खेलने उतरोगे तो पक्का चोट तो लगेगी ना, फेल तो होगे ही ना। हाँ जी सर। उसके बाद सर अमित भाई ऐसा था, अपन तो अपनी पूरी तैयारी झोंक के गए थे, ठीक है। वॉज योर पेपर अटेम्प्टेड मोर देन 90%? सर ठीक है, 100% पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्या अपना आपने 90% से ज्यादा पेपर अटेम्प्ट किया था? अब कई बार बच्चे बोलेंगे सर मेरा तो 30-40 नंबर का पेपर ही छूट गया। अब भाई आप 60 नंबर का पेपर लिख के आ रहे हो, 70 मार्क्स का पेपर लिख के आ रहे हो, और उसमें उम्मीद लगा रहे हो कि यार वो भी आपने कैसा लिखा आप जानते होगे, और उसमें उम्मीद लगाओ कि सर भैया पार हो जाए, तो वो भी मुश्किल की चीज है ना। ठीक है, दूसरा तो ये सर, वॉज योर प्रेप
इन दैट 1.5 डे, वो जो 1.5 दिन का टाइम होता है वो अच्छे से हुआ था? अगर प्रैक्टिकल पेपर से, तो क्या आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत तगड़ी हो रखी थी? सर, आपको ये 3 सवाल पूछने हैं अपने आप से। अगर इनमें से आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो तो उसके रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन में नीचे लिख के देने वाला हूँ। सबसे पहले, सर क्या आपकी क्लासेस टाइम पे हो रखी थी, और या फिर आप 100% प्रिपरेशन पे डन थे? बहुत बच्चे जिनसे मैंने भी बात किया, कल रिजल्ट के बाद मेरे को मल्टीपल मैसेज आए, अराउंड नहीं भी तो भी मैं आपको बताऊं, चैट्स में मेरे 500 अनसीन मैसेजेस पड़े हुए जो मुझे आज देख के जवाब देना है। जिनमें से और जिनसे मैंने बात ऑलरेडी कर ली, उन्होंने बोला मैंने सबसे पहले ये धड़ाक से सवाल पूछा, भाई ये कर लिया? नहीं सर। मैंने बोला कितनी % तैयारी पे गया था? सर, और मैं शॉक हुआ ये जान के, सर 40% तैयार था। 50, भाई तू तैयारी ही 50% पे जा रहा है तो कैसे लग रहा है कि 100% वहां हो जाएगा काम? तो अगर आप इस लेवल पे हो तो सबसे पहली चीज, आपको अपनी प्रिपरेशन वापस से स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपको अपने कंसेप्ट्स, अगर थ्योरी पेपर है तो 100% क्लियर करनी पड़ेंगे। अगर प्रैक्टिकल है तो कंसेप्ट्स के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत तगड़ी तरीके से 100% करनी पड़ेगी। ओके सर। अगला, सर अपन ने सब कुछ किया था लेकिन मेरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हो पाया। दैट मीन्स, पता है बहुत लोगों को ये लगता है कि सर पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाना राइटिंग स्पीड पे डिपेंड करता है। गलत सर, ये डिपेंड करता है 2 चीजों पे। एक, आपको पेपर कितना आ रहा है, क्योंकि आपका माइंड जितनी जल्दी सोच पाएगा आपका हाथ उतनी जल्दी लिख पाएगा। अगर आप एग्जाम में बैठ के सॉल्यूशन लिख नहीं रहे, सोच रहे हो, अरे यार इसका ऐसे बना लूं, सोच, भाई एग्जाम सोचने के लिए नहीं होता, वो धड़ाधड़ लिखने के लिए होता है बस। तो ये चीज 90% पेपर नहीं हो पाना, ये 2 चीजों को दर्शाता है। एक, आपके कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थे कि मैं देखते के साथ बना पाता। दूसरा, राइटिंग स्पीड भी डन नहीं थी। तो अगेन, इसके लिए आपको वापस से प्रेप अपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। और थ्योरी के लिए तो ठीक है सर, अपने को मेमोराइज करना है, बट प्रैक्टिकल्स के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत 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 ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। सर, इस पे एक और टॉपिक है जो मैं बाद में भी आऊंगा। नेक्स्ट, सर सब कुछ ठीक था लेकिन ना वो 1.5 दिन वाली मेहनत, ये अपन 1.5 दिन का प्लान नहीं बना पाए, क्या चीजें कैसे करनी थी। ओके, अब सर मतलब मेन गोल अपनी प्रिपरेशन पे ही आ जाता है। ठीक है, अब अगर मैं प्रेप की बात कर लूं, सबसे पहला, आप में से कितने ज्यादा शाणे लोग होते हैं, सियाणे लोग होते हैं जो बोलते हैं अमित भाई मैंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोल रहा हूँ सर, ICAI का स्टडी मैट पूरा बनाया था, फिर मैं क्यों नहीं क्लियर कर पाया? भाई इतना सिंपल सोच लेना, अगर स्टडी मैट पढ़ के सारे ही पास हो रहे होते तो सब लोग हो जाते, क्योंकि स्टडी मैट तो सबको मिलती है। सर, मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, खासकर प्रैक्टिकल पेपर्स के लिए, जैसे जो मेरे कॉस्ट और एफएम के पेपर हैं, थ्योरी के लिए चलो फिर भी, इनफैक्ट थ्योरी के लिए आप स्टडी मैट पे रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी चीज इसमें गलत होती है। ओके सर, आपको स्टडी मैट में बच्चों को हमेशा बोलता हूँ इज वेरी गुड टू स्टार्ट विथ। आप स्टडी मैट से स्टार्ट कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। तो सर क्या करना चाहिए अपने को? आपको PYQs, RTPs, MTPs। सर जैसे मैं अगर अपनी बुक की बात कर लूं, मेरी बुक में मई 2018 से लेके, सर ज्यादा पुराना भी नहीं जाना चाहिए, उन पे भी नहीं जाना चाहिए जहां पे सर आप मान लो 1999 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 1960 के, अरे भाई इतने पुराने क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल सी चीज है। मई 2018 से लेके अभी तक हमारी मई 25 अटेम्प्ट जो हुआ है, वहां तक की सारी MTP, RTP, PYQ अपन ने कवर अप कर रखी है। तो सबसे पहले तो आपको ऐसा मॉड्यूल रेफर करना चाहिए जिसमें ये सारी चीजें कवर अप कर रखी हो, क्योंकि ICAI का स्टडी मैट शुरू करने के लिए अच्छा है, बट खत्म करने के लिए आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट लगेगी, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बनाती है ICAI। ओके डन। चलो सर, सेकंड पॉइंट, अब अगर मैं बात करूं अमित भाई प्रेप कैसी करनी चाहिए, इस पे भी हाउ टू प्रेप 2 चीजें हैं। सर मैं आपसे वापस से एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप बताना आप कौन सी कैटेगरी पे फॉल कर रहे हो, यू हैव टू एनालाइज। आप 0 से 30% वाली कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, 30 से 60% वाली कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, और 60 से 100% वाली कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। सबसे पहले वो बच्चा, सर मेरी 60 से 100% के लेवल तक की तैयारी है, तो भाई तेरी बहुत अच्छी तैयारी है, तेरे को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अगर स्पेशली अपने पेपर्स के लिए बात कर लूं या बाकी किसी भी पेपर्स के लिए, तो आपको सिर्फ रिवीजन रेफर करने की जरूरत है, और जहां से भी आपने क्लासेस ले रखी है, जो मटेरियल आपने रेफर कर रखा है, उसको फिनिश करने की जरूरत है बस। वो भी आप सेल्फ स्टडी या जिन फैकल्टी से आपने क्लासेस ले रखी है उनकी यूट्यूब रिवीजन वीडियोस देख के आप क्लियर कर सकते हैं। परफेक्ट। सर अगर आप 0 से 30% लेवल पे हो तो सर सीधी सीधी बात है, अपना तो बंटा धार है, अपन अभी किसी लेवल पे स्टैंड नहीं कर रहे, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, अभी अगर आप प्लान कर रहे हो, सबसे पहले तो आपको सितंबर 25 अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं, आपको एक ही ग्रुप तैयार करना चाहिए। ओके परफेक्टली डन है सर, अपने को एक ग्रुप तैयार करना चाहिए।
अब एक ग्रुप में भी कैसे प्रिपेयर करना चाहिए सर, आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस के लिए एनरोल करना चाहिए, स्पेशली प्रैक्टिकल पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि सर मैं बच्चों को बोलता हूँ और बच्चे बोलते हैं सर मैं यूट्यूब से कर लूँगा। भाई यूट्यूब पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है, बट यूट्यूब का कंटेंट बिखरा हुआ है। प्लस यूट्यूब पे जो कंटेंट है वो ये मानता है कि आपको चीज़ें आती होंगी, आप रिविजन मोड में हो। बट एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस में जीरो से स्क्रैच से पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन सारे सॉल्व किए जाते हैं। इनफैक्ट मेरे एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस में तो ऐसा होता है कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा के देता हूँ आपको। परफेक्ट सर। तो इससे आपका विद इन 1 मंथ ऑफ टाइम स्पैन के अंदर सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। जुलाई में आपने एग्जाम ओरिएंटेड बैच से सब कुछ कवर अप कर लिया। जो अपना अगला 1 महीने का टाइम था उसमें आपने रिवीजन मारा, आप पूरे अच्छे तरीके से तैयार थे, आपने एग्जाम दिया, क्लियर हो गया, दैट्स इट, डन। बच्चा यहाँ भी बहुत बिखर जाता है, सर मैं यूट्यूब से पढ़ लूँ, सर मेरे पास ये इधर उधर का मटेरियल पड़ा है, फ्री पीडीएफ पड़ी है, वहां से पढ़ लूँ। देखो करने को कर लोगे, बट अगेन लिमिटेशन 2 है। एक, सर यूट्यूब का कंटेंट बिखरा हुआ है। दूसरा, सर जो भी आपके पास टाइम पीरियड है सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए वो कम है, तो आपको लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम आपका आउटपुट निकालना पड़ेगा। ओके सर, अगर मैं बात कर लूँ इनकी जो 30 से 60% है, ये खुद में ही कंफ्यूज होते हैं, सर क्या मैं अच्छे से तैयार हूँ या मैं अच्छे से तैयार नहीं हूँ। आपको सिंपल सोचना चाहिए। सर आप एक काम करो, आप ये देखो क्या आप कंसेप्ट्स में वीक हो, या सर आप कंसेप्ट तो मेरे को सर तगड़ी आती, कंसेप्ट तो पढ़ लेते हो जाता है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता कि सर उठाऊं कहां से, क्वेश्चन उठाऊं तो बनाऊं कैसे, करूं तो करूं कैसे, शुरू समझ में नहीं आता, मिडिल समझ में नहीं आता, एंड समझ में नहीं आता, यहाँ पे बहुत पंगे पड़ जाते हैं। तो अगर आप इस लेवल पे कॉल करते हो जहाँ पे आपको क्वेश्चन में बहुत दिक्कत हो रही है, तो अगेन सर आप भी इसी कैटेगरी में आ रहे हो कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस के लिए जाना चाहिए। और सर आपको सिंगल ग्रुप के लिए अटेम्प्ट करना चाहिए। कब? सितंबर 25 अटेम्प्ट। अभी हमारा पूरा फोकस सितंबर 25 अटेम्प्ट के ऊपर है। मैं पूरी गाइडेंस आपको प्रिपेयर करके दे रहा हूँ। आपको सिंपल ये रेफर करना है कि सर मैं कहाँ फॉल करता हूँ, कौन सी कैटेगरी में हूँ, और वहां से आप अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते हैं। परफेक्ट, ठीक है सर, ये चीज तो हमने 3 बाइफर्केशन देख ली। ओके, अब अमित भाई एक चीज बता दो। थर्ड, सर मैंने अभी एग्जाम दिया था बोथ ग्रुप का, मैं फेल हो गया, या फिर मैंने सिंगल ग्रुप दिया था, फेल हो गया। अब सितंबर 25 में सिंगल ग्रुप दूं या बोथ ग्रुप दूं? सिंगल और बोथ ग्रुप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो सर यहाँ पे मैं आपसे ना बहुत एक सिंपल चीज ही डिफाइन करना चाहूंगा। आप एक काम करो, आपको पता है कि आपका कोई एक ग्रुप तो तैयार होगा अच्छे से, हाँ, आप उस ग्रुप का ना अभी एक बार पढ़ के मॉक टेस्ट दे दो, एक बार अभी रिवाइज कर लो और उसका मॉक टेस्ट दे दो। अगर आपको इसमें आराम से 60% से ज्यादा स्कोर कर पाते हो, आप टेस्ट कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो और आप 60% से ज्यादा स्कोर कर पा रहे हो टेस्ट सीरीज के अंदर, तब आपको बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन पे जाना चाहिए। पर अगर आपने कोई एक ग्रुप का मॉक टेस्ट दिया या टेस्ट सीरीज दी और आपके मार्क्स ही 40-50% बन रहे हैं, तो भाई पहले एक बेस तो मजबूत कर, दूसरे में कहाँ कूदने के लिए जा रहा है अभी। एक काम करो, जो भी आपको दोनों ग्रुप में से अच्छा लगे, जो इजीली प्रिपेयर कर सको, मोस्टली जैसे कि ग्रुप 2 इजी होता है, छोटा सिलेबस होता है, वो कर पाओ तो वो करो और वो जाओ। तो आई एम सॉरी, सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप, इसका क्राइटेरिया डिफाइन करेगा आपका एक टेस्ट पेपर, जिसमें सर 60% से ऊपर आ गए तो पक्का बोथ ग्रुप पे जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं, वरना सिंगल ग्रुप पे जाना चाहिए। बहुत बच्चे अभी भी नहीं मानेंगे, बोलेंगे सर मैं तो तूफानी हूं, मैं आग लगा दूंगा, कर लूंगा इतने कम टाइम में। तो भाई आपके ऊपर है, आप करना चाहो, फोड़ने वाले फोड़ भी लेते हैं, लेकिन फिर अगेन वापस याद रखना सर, कभी भी आगे बढ़ो तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ। डन सर, ये तो सारी डिटेल्स आपने हमें गाइडेंस दे दी। अभी अगर आप अपने पेपर की बात करो, कॉस्टिंग और एफएमएसएम की, तो सर इनके लिए स्पेसिफिकली बताओ ना अपने को कैसे जाना चाहिए। सर अभी अगर मैं रिजल्ट्स की बात कर लूँ सबसे पहले तो सर रिजल्ट्स के मामले में तो अगर मैं बात करूँ कॉस्टिंग में, तो सर हमारी एक ऑनलाइन यूट्यूब की स्टूडेंट थे, उन्होंने हमसे पेड बैचेस नहीं ले रखे, पेड बैचेस कहीं और से ले रखे हैं उन्होंने, बट उन्होंने खुद हमें बताया कि सर हमने आपके रिवीजन वीडियोस रेफर किए थे, आप लास्ट टाइम पे जो लाइव यूट्यूब पे रिविजन्स करवाते थे, आप इतने लॉन्ग सेशंस लेते थे क्वेश्चन सॉल्व करवाने के। आप लोगों को अगर याद होगा, आई वॉज द ओनली वन इन द एंटायर इंडस्ट्री जिसने 24 आवर्स का लाइव मैराथन लिया था और 150 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करवाए थे। यस सर, तो उनको 99 मार्क्स आए हैं कॉस्टिंग में, एंड शी हैज ऑल्सो गिवन क्रेडिट टू अस। जहां से उन्होंने पेड बैचेस ली उनका ठीक है, उनके बारे में उन्होंने बोला, बट शी हैज ऑल्सो गिवन क्रेडिट टू आवर पार्ट कि सर आपसे यहाँ पे चीजें हमने जो पढ़ी थी, समझी थी, एट द एंड पॉइंट ऑफ टाइम वहां पे मुझे ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा।
परफेक्ट। तो हमारी स्टूडेंट के थे सर 99 मार्क्स, ग्रेट। और मैं क्लियरली बता रहा हूँ ये हमारे पेड बैच के स्टूडेंट नहीं थे, इन्होंने हमसे यूट्यूब पे जो गाइडेंस ली वो आपको पता है। परफेक्ट सर, तो अब मैं अगर आपसे बात करूं अपने को कॉस्टिंग और एफएमएसएम के लिए कैसे जाना चाहिए, तो भाई दो ऑप्शन है अपने पास। एक पावर रिवीजन बैचेस जो मैं लेके आता हूं। अरे अमित भाई पावर बैच से याद आया, इस बार पावर बैच लेके आओगे? यार हर बार आती है, इस बार भी आएंगी। सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए भी पावर बैचेस आने वाली हैं। एफएम की पावर बैच स्टार्ट होने वाली है 25 जुलाई के आसपास से, और जैसे ये खत्म हो जाएगी उसके बाद अपनी कॉस्ट की पावर बैच स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा सर मेरी पेड एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस जो मैंने अभी लाइव स्टार्ट करी थी 1 महीने पहले, वो अब खत्म होने के स्टेज पे आ गई हैं। तो लाइव एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस जो अपन ने स्टार्ट करी थी वो अब फिनिश मोड पे है। तो सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए न्यूली रिकॉर्डेड बैच विथ ऑल द क्वेश्चंस एंड अमेंडमेंट्स इंक्लूडिंग टिल May 25 अपन ने इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं। परफेक्ट सर। अब अमित भाई अपन ने दिया था ग्रुप 2, नहीं क्लियर हुआ, तो सिंपल है, आपको वापस से अपने इस 3 कैटेगरी में खुद को डिफाइन करना है। भाई प्रैक्टिकल पेपर है, कॉस्टिंग एफएम बच्चा बहुत हल्के में ले जाता है। अरे अब भाई सिंपल कंटेंट पढ़ा है ना, वहां से पढ़ के देख लूंगा, क्वेश्चन बना लूंगा, और एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन आता है घुमा देता है। फिर बच्चा बोलता है सर 35 पे अटक गया, सर सब में 42 क्लियर हो गया, एग्रीगेट से अटक गया। भाई 42 लाने के लिए सीए बन रहा है क्या? ये समझो ना यार, आप क्यों सोच रहे हो मैं 42 ले आऊं, ये ले आऊं, वो ले आऊं? अच्छे मार्क्स की सोचो ना, जब पढ़ ही रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। तो सर सिंपल है, अगर आपको लगता है अमित भाई सिर्फ रिवीजन चाहिए तो मैं पावर बैच का रिवीजन लेके आऊंगा, वहां से अपन कवर अप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सर नहीं मेरी कंसेप्ट ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरी कंसेप्ट्स भी वीक है, प्लस अगर मैं क्वेश्चन भी बनाने बैठता हूं ना सर, मेरे को समझ नहीं आता क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, क्वेश्चन का मिडिल पार्ट पे कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन का डाटा कैसे उठाना है, क्वेश्चन को फिनिश कैसे करना है, अगर इनमें से कोई चीजें भी अपने को समझ में नहीं आती है, then you should definitely go for exam oriented batches. Okay. सर इसकी डिटेल्स दे दोगे क्या? एकदम डिटेल्स दे देंगे सर। अगर मैं बात करूं अपनी कॉस्ट की बैच की, इट इज समवेयर अराउंड 30 लेक्चर्स की बैच है, एंड इसके टोटल आवर्स समवेयर कुछ अराउंड 75 to 80 के आसपास। अगर मैं एफएम की एग्जाम ओरिएंटेड की बात कर लूं तो इसमें समवेयर अराउंड नहीं भी तो अपने 22 से 24 लेक्चर्स के आसपास है, और इसकी ड्यूरेशन समवेयर अराउंड 50 आवर्स के आसपास की है। अगर मैं बात कर लूँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की तो इसमें 10 लेक्चर्स हैं और इसकी ड्यूरेशन समवेयर अराउंड 25 आवर्स के आसपास की है। अब सर आपको कहाँ पे कौन सा पार्ट वीक लग रहा है? सर देखो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। ये देखो, अगर आप देख पा रहे हो मैं कॉस्ट एग्जाम ओरिएंटेड बैच के बारे में ओपन करके आपको देखो, डेली बेसिस पे आपको चीजें पता चलती रहेंगी, अपन क्या क्वेश्चन किया क्या क्वेश्चन नहीं किया, मैं इन डिटेल आपको व्यू दे रहा हूँ। प्लस ये देखो सर, अगर आप देख रहे हो ना, ये पार्ट देख पा रहे हो सर, मैं सारे के सारे, अगर मेरी बुक में 20 क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस में मैंने सारे क्वेश्चन कराए, येलो पार्ट मैंने कराए, बाकी पार्ट होमवर्क पे दिए और वो भी डिस्कस किए। परफेक्ट सर। इसके अलावा ये देखो, मैं आप लोगों को गिफ्ट फ्रॉम एबीबी देता रहता हूँ, जिसमें हर चैप्टर का क्वेश्चन कैसे बनाना है, कैसे सॉल्व करना है, सिर्फ एक स्टेप से कोई भी नया क्वेश्चन आ जाए जो आप सॉल्व कर पाओ, वो सारी चीजें अपन करके चलते हैं। परफेक्ट है ना सर? ये तो बहुत 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 ज्यादा सही चीज हो गई, एकदम सर, ये बहुत सही चीज हो गई। तो अगर आपको डर लगता है कि सर पेपर अपना क्लियर नहीं हो पाया है एंड बहुत ज्यादा पंगे हैं, तो आप एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस पे जा सकते हो। डन सर। इनकी प्राइसेस, अगर कोई आप कॉस्ट लेते हो 3600, एफएम ओनली एफएम लेते हो 2800, सिर्फ एसएम 1600। सर दोनों का कॉम्बो मिला के 3600, ठीक है। इसको अलग कलर से डिनोट कर देते हैं। सर अगर मैं तीनों का कॉम्बो लेना चाहूँ, 1 2 3, तीनों का कॉम्बो मिला के लेना चाहूँ 6400, ठीक है। सर अगर मैं सिर्फ कॉस्ट और एफएम का कॉम्बो लेना चाहूँ, दैट इंक्लूड सर 5600। परफेक्ट, ग्रेट। तो सर ये हमारी प्राइसेस हैं एंड इसमें हार्ड बुक्स आपको मिलने वाली हैं। सर बुक्स के बारे में भी आपको बता दूं, आप देखना चाहो ये देख लो यार, अपनी कलरफुल रंगीन किताबें, आपको पता तो होगा ही अपने बारे में। ओके सर जी, परफेक्ट। ये इन डिटेल मैंने आपको सारी चीजें बता दी। ग्रेट सर जी। सर पर क्योंकि अब अपने को ये रिकॉर्डेड बैचेस मिल रही है तो अपन डाउट्स वगैरह कैसे सॉल्व कर पाएंगे? सर डाउट सॉल्व करने के लिए आप सबको पता है, आपको मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मिलता है 7903479393। मेरे पेरेंट्स के पास भी यही नंबर है और मेरी मैडम के पास भी यही नंबर है सर। तो कोई भी मुझे फ़ोन करता है तो इसी नंबर पे फ़ोन करता है। परफेक्ट सर, डन, कोई इशू का पॉइंट नहीं है। अब सर इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल जहाँ पे आप ये देख रहे हो,
सेम नेम से हमारा टेलीग्राम चैनल फास्ट कॉस्ट FM SM बाय AB, इस पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाया करेंगी। परफेक्ट है सर। तो सर किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आज का दिन दिया है आपको रोने के लिए, कल से भैया मैंने आपको पूरा पढ़ने का टाइम शेड्यूल बता दिया है। अगर आपको लगता है सर आप इनमें से किसी ग्रुप में फॉलो कर रहे हो, खुद को कैटेगराइज करके सॉल्यूशन ले पा रहे हो, तो परफेक्ट है सर। और लगता है कि नहीं अमित भाई मेरे को एक बार आपसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है सर, इस पे आपको सिर्फ एक मैसेज करना है, हाय AB गाइडेंस, सिंपल। आपको सिर्फ इतना मैसेज करना और मैं खुद आपसे पर्सनली बात करूंगा कि भाई क्या दिक्कत हो गई, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कहाँ पंगा पड़ रहा है कहाँ पंगा नहीं पड़ रहा, और मिलके अपन फिर सारे पॉइंट्स को क्लियर आउट कर लेंगे। डन सर। सर आई होप आप समझ पा रहे होगे कि आप अकेले ऐसे नहीं हो जिनका इस बार अटेम्प्ट रहा है। बहुत लोग हैं जिनका क्लियर नहीं हुआ, अराउंड 80% का तो नहीं हुआ सर, पर मैं बहुत अटेम्प्ट्स दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, सितंबर 25 को मिलके मैं और आप आपका आखिरी अटेम्प्ट बनाते हैं ना। तो सर चलो वादा करते हैं, प्रॉमिस मी। अमित भाई मैं वादा करता हूँ, खुद से वादा करो, कसम खाओ खुद की। सर कसम खाता हूँ सितंबर 25 को मैं अमित भाई कसम खाता हूँ आपके साथ मिलकर इस सितंबर 25 को आपका आखिरी अटेम्प्ट बना के देने वाला हूँ। जो भी चीजें चाहिए सर, अगर आपको कंसेप्ट्स की रिवीजन चाहिए तो घबराओ मत सर, आपके लिए पावर बैचेस प्लान कर रखी है मैंने हर बार की तरह। सर सुपर 150 सुपर 130 ये क्वेश्चंस भी सारे आएंगे जैसे हर बार आते हैं। पर अगर आपको लग रहा है सर मैं प्रिपरेशन में बहुत कम हूं, तो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस भी रेडी हैं, ऑर्डर कर सकते हो सर। किसी भी तरह की कोई भी डाउट्स लगे तो हमेशा याद रखना सर, आपके अमित भाई आपके साथ अवेलेबल हैं। एंड प्रॉमिस करता हूं आप भी करो मैं भी करता हूं, सितंबर 25 को आपका आखिरी अटेम्प्ट बनाना है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट सर। मिलते हैं आप लोगों से, और कभी भी कोई भी डाउट लगे ये रहा अपना नंबर, व्हाट्सएप करना, मैं और आप मिलकर सब कुछ सॉल्व कर लेंगे।